गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने इंड्यूस ईएमएफ इन अ स्टेशनरी कॉइल इन अ बैर मैग्नेट, जब हम स्टेशनरी कॉइल में बैर मैग्नेट को रोटेट करें तो कितना इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ, वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो कितना इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ, ई इक्वल टू डी फाई बाई डी थीटा 2 पाई थीटा नॉट बाई टी। ओके, और थीटा नॉट क्या था, एम्पलीट्यूड था। इसका मतलब जो इंड्यूस हो रहा था ईएमएफ वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, एम्पलीट्यूड को, और किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, टाइम पीरियड को। ओके, आज का हमारा टॉपिक है जनरेटर। तो जनरेटर मीन्स होता क्या है, तो देखो इन अ चैप्टर 10th यू हैव लर्न द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है तो सेम प्रिंसिपल रहता है जनरेटर का। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर ये दोनों का प्रिंसिपल ही क्या है, सेम है। द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर इज़ द सेम एज दैट ऑफ द मोटर। यानी जो इलेक्ट्रिक जनरेटर था वो सेम, ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये भी क्या है, इसका बेसिक प्रिंसिपल मोटर के जैसा ही है। इन दिस केस द आर्मेचर इज अ टर्न बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी टॉर्क एज ए शोन इन फिगर। देखो कि यहाँ पे क्या आपको दिख रही है डायग्राम में, क्या मैग्नेट, दो मैग्नेट हैं, दो मैग्नेट के बीच में एक कंडक्टर डला हुआ है यानी कॉइल है। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो आपको पता है कि जब यहाँ पे दो मैग्नेट है तो यहाँ पे क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड होंगी। जब इसी मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे, किसी कंडक्टर को डालेंगे तो वहाँ पे इंड्यूस होगा ईएमएफ। आपको याद होगा कि इस तरह से एक बार मैग्नेट रहता है, उसकी इस तरह से फील्ड निकलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ओके, नॉर्थ के साउथ की, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अगर सपोज करके हम कंडक्टर में क्या करते हैं, इस फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को लेकर आते हैं तो जब फ्लक्स भी चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस यानी इंड्यूस होता है ईएमएफ, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से इसमें भी हो रहा है। यहाँ पे दो मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट के बीच में कॉइल रखी हुई हैं। जब हम क्या करेंगे तो ये दो वे से ये कॉइल रोटेट होंगी, एक तो बैटरी की हेल्प से या दूसरा हम इसको टॉर्क अप्लाई करेंगे तो रोटेट होंगी। जब रोटेट होंगी इसका मतलब क्या है कि उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो देखो कितना इंड्यूस होगा ईएमएफ, तो as the conductor wire cut across the magnetic line of force and induce EMF, तो कितना इंड्यूस होगा EMF, E इज इक्वल टू BLV। कितना होगा कि जितना हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की कुछ यानी जब हम उसको रोटेट करेंगे तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, उसकी कितनी वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और कितनी लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कितना इंड्यूस हो रहा है, तो E इज इक्वल टू BLV is produced across the terminal of the commutator. The induced EMF is found to be proportional to the speed of rotation। यानी स्पीड ऑफ रोटेशन इसका मतलब क्या कि जब हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ये कॉइल लगी है, इस तरह से मैग्नेट है, दो मैग्नेट हैं, तो हम इसको कितना रोटेट कर रहे हैं तो उतना ही क्या होगा, उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो ऑफ द आर्मेचर्स, तो देखो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, इसमें से आपको डायग्राम्स दिख रही हैं। तो डायग्राम में देखो क्या बताया गया है, तो क्या है कि फर्स्ट में लेट अस फोकस अवर अटेंशन इन वन कंडक्टर ऑफ द आर्मेचर एज शोन इन फिगर। इन द पोजीशन, देखो पोजीशन, द कंडक्टर इज मूविंग अपवर्ड अक्रॉस द लाइन ऑफ फोर्स इंड्यूसिंग मैक्सिमम ईएमएफ। तो हम क्या करेंगे कि जब कंडक्टर को हम क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। यानी क्या हो रहा है कि जब हम क्या करेंगे, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो क्या होगा, यानी इस तरह से, ये साउथ से नॉर्थ इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में इस कॉइल को मूव कराएंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट में होगा। सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि द कंडक्टर इज मूविंग पैरेलल टू द फील्ड एंड देयर इज नो इंड्यूस ईएमएफ ई इक्वल टू ज़ीरो। यानी जब क्या होगा कि ये जो कंडक्टर्स है और ये जो फील्ड है एक दूसरे को क्या होंगे, इस तरह से पैरेलल होंगी, तो उस केस में ई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उस केस में क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। थर्ड में क्या बताया गया है कि द सेम कंडक्टर मूव डाउन अक्रॉस द लाइन ऑफ फोर्स एंड द इंड्यूस ईएमएफ करंट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट इन केस। यानी क्या हो रहा है कि जब हम अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, उसको मूव करा रहे हैं। यानी क्या कर रहे हैं हम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, इस तरह से नॉर्थ से साउथ पोल यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। तो ई जो है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, चेंज होंगी। ओके, ई की डायरेक्शंस क्या होंगी, जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, चेंज होगी।
फर्स्ट केस में क्या था कि जब हम कंडक्टर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ई की वैल्यू क्या होंगी, जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसकी वैल्यू क्या होंगी, मैक्सिमम। जब हम उसको फील्ड के पैरेलल में मूव करा रहे हैं तो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ उसकी वैल्यू कितनी होंगी, 0। और जब हम उसी ई को क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो ई की वैल्यू क्या होंगी, ई की वैल्यू क्या होंगी, ई की वैल्यू क्या होंगी, ई की डायरेक्शंस क्या होंगी, चेंज होंगी। ओके, तो देखो here total amount of induced EMF is given by कितना हो रहा है, E equal to B L into V। तो coil is rotating with a constant angular velocity। तो किसी कांस्टेंट जब रोटेट हो रही है तब उसको इंड्यूस हो रहा है EMF। तो रोटेशन हो रहा है इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी हो रही है। एंगुलर वेलोसिटी किस रिप्रेजेंट की जाती है, ओमेगा से। तो B इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। A क्या है, एरिया वेक्टर। तो हेयर फाई बी फ्लक्स एट एनी टाइम t, फ्लक्स है किसी टाइम t का, तो यानी कितने टाइम में कितना फ्लक्स यानी क्या होगा, फाई बी इज गिवन बाय। तो आपको पता है कि फाई बी यानी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज होने से कितने मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बी ए कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा टी। अब आपको क्या है कि आपको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, व्हाट इज फ्लक्स, गिवन एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, यानी कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पास हो रही है, यानी क्या होता है, फ्लक्स होता है। अब इसमें क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब आपको पता है जिसमें डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें कौन सा एंगल लगाया जाता है, बी ए कॉस थीटा। ओके, कौन सा होगा, बी ए कॉस थीटा। अब थीटा आपको पता है कि इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से रोटेशन हो रहा है। तो आपको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा थीटा इक्वल टू, यानी कितना रोटेट हो रहा है, ओमेगा टी इंटू टी। ओमेगा थीटा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू टी। ओके, आपको पता होगा कि इससे क्या होता है कि हाँ, एंगुलर स्पीड क्या होता है, एंगुलर स्पीड एंगुलर स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और कितना डिस्टेंस होता है, थीटा। इस तरह से कुछ थीटा ट्रैवल कर रहा है कुछ टाइम में, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा डी थीटा बाई टी। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। ओके, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से क्या आता है, बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह हमें क्या पुट करना है, ओमेगा टी। तो थीटा की जगह हमने क्या पुट किया है, ओमेगा टी। तो क्या हुआ, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये क्या है, आपको पता है कि जब इंड्यूस होने वाला जो ईएमएफ है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है कि व्हेन योर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ, लेकिन कौन से इसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल। ओके, नंबर ऑफ टर्न यानी हम कितनी बार उसको टर्न करने हैं उतना ही इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो ई इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब डी फाइव की वैल्यू कितनी है, फाइव की वैल्यू कितनी है, तो माइनस एन डी बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी टी। ओके, जब उसको हम क्या करेंगे, उसका डिफ्रेंशिएशंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू माइनस एन और माइनस बी ए साइन ओमेगा टी डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। देखो क्या हुआ है कि जो ई था वो क्या है, डी फाई अपॉन डी टी। ओके, डी अपॉन डी टी यहाँ पे क्या लिया गया था, फाई इंटू बी एन इंटू एन, इधर एन था तो एन तो कांस्टेंट है तो एन निकल गया। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी थी, डी अपॉन डी टी कितनी वैल्यू थी, बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, कॉस ओमेगा टी इतनी वैल्यू थी। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी। तो एन बी ए तो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया कांस्टेंट रहेगा, साइन कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, ये माइनस में था, माइनस में और इंटू डी अपॉन डी टी ओमेगा टी। ओके, तो ओमेगा टी का अगेन फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, अगेन फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा, ओमेगा। तो कितना निकला, माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। तो एन बी ए साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इंड्यूस होने वाला ईएमएफ कितना मिला,
एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, तो अब देखो इसमें साइन ओमेगा टी है तो साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है 90 डिग्री में। ओके, साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो थीटा इक्वल टू जब 90 डिग्री लेंगे तब क्या हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1। ओके, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू ±1 लेंगे तो जो ई है प्लस माइनस एन बी ए ओमेगा। ओके, एन यानी नंबर ऑफ टर्न, बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, ए यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यानी ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी। तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ई नॉट साइन ओमेगा टी तो आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एन। एन यानी क्या है फ्रीक्वेंसी, तो इसमें क्या ले गए हैं एफ। तो क्या हुआ, ई नॉट इज एम्पलीट्यूड, तो क्या हुआ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी यानी 2 पाई एफ। तो ये क्या हो जाएगा, जो ओमेगा है यानी क्या होता है 2 पाई एफ, तो इसमें पुट कर देंगे तो ई नॉट साइन 2 पाई एफ बाई टी। तो वेयर एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द कॉइल। जो एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजो, तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व हो रहा है, यही हमारा जनरेटर कंप्लीट हुआ। ओके।